हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, अभी जस्ट हस्बैंड गए हैं ऑफिस और अब मैं शुरू करूँगी अपने घर के काम। तो उनको खाना बना के दे दिया था और आज बेटे के लिए भी बना के रख लिया है, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी का व्रत है मेरा। तो दिन में तो खाना नहीं बनेगा, तो मैंने आज बेटे के लिए भी बना के रख दिया है पहले से ही। तो मैं अभी तो करूँगी पहले घर का काम, क्योंकि घर का काम तो कुछ भी हो, घर का काम नहीं छूटता है। तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा, जो डेली रूटीन है वो करना ही पड़ता है, वो नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो करना ही पड़ेगा। सुबह की झाड़ू लगी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी। चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं बनाऊँगी, ये वाला रूम ठीक करूँगी सबसे पहले। किचन में इतना ज़्यादा काम नहीं है तो मैं उसको बाद में करूँगी। और बेटा मेरा सो रहा है एक साइड में, अभी वो सो रहा है, उसको मैंने नहीं उठाया है अभी। सबसे पहले मैं ये वाला ही जो कमरा है ना इसको साफ़ करूँगी। और ये जो डस्टर है ना, ये मंदिर के हैं, तो ये मैंने रात को धो करके अंदर ही डाल लिए थे, क्योंकि बाहर रात हो रही थी, इस वजह से नहीं डाले थे। तो कुर्सी के ऊपर ही डाल दिए थे, रात भर में ये सूख गए हैं। और अब इनको रख दिया है मैंने इनको फोल्ड करके। और ये देखिएगा इस कमरा किस तरीके से फैला हुआ है। अभी तो थोड़ी दिवाली की सफाई चल रही है, तो सामान इधर से उधर रखा हुआ है। और ये जो पर्दे मैंने एक तरफ उठा करके रखे हैं कुर्सी के ऊपर, ये प्रेस हो रखे हैं। 7 से 8 पर्दे हैं शायद जो प्रेस हो रखे हैं। 5 से 6 पर्दे अभी बाकी हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, तो वो मैं करूँगी बाद में। पहले मैं जो छोटी मोटी क्लीनिंग मेरी रह गई है ना, जैसे कि बाथरूम है, किचन, वो सॉरी ड्रेसिंग टेबल है और मेरा फ्रिज है, उसकी क्लीनिंग करने के बाद करूँगी, क्योंकि प्रेस जो है मैं कभी भी कर सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ अपना बेड, मतलब बेटे का जो रूम है ना, इसको बना देती हूँ अच्छे तरीके से। आज मैंने बेडशीट जो है उठा करके नहीं झाड़ी है, आज इसको मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है, मतलब ऐसे ही साफ़ कर दिया है। गंदी नहीं थी ये, और क्योंकि दिन भर में इधर कोई आता भी नहीं है और आज है अहोई अष्टमी का व्रत है, तो आप सबको, मेरी बहनों को, अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वाला जो व्रत है ना, ये बच्चों के लिए रखा जाता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, क्योंकि अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, बेटा बेटी एक माँ के लिए। तो उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। जैसे करवा चौथ होता है ना, वो थोड़ा देर से खुलता है। इसमें जो है तारे को जल चढ़ा करके रात को, मतलब अर्घ दे करके व्रत खोला जाता है। तो ये इसी तरीके से होता है, सिंपल होता है। और इसमें भी मैं चाय पी लेती हूँ, करवा चौथ में भी पी ली थी, तो इसमें भी पी लेती हूँ मैं। पानी भी पी लिया था मैंने, थोड़ी सी चाय भी ले ली थी। और कमरा तो मैं ठीक करके आ गई हूँ और अब आ गई थी बाहर हॉल में। तो ये जो सोफ़े का कवर है ना, ये बिल्कुल साफ़ ही था, बस इसको मैंने एक कपड़े से झाड़ दिया और थोड़ा सा खींच काच के आगे पीछे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि गंदा नहीं था ज़्यादा। और ये हस्बैंड नहा करके गए थे, तो टॉवल जो है ऐसे ही छोड़ गए थे, तो इसको मैंने बाहर डाल दिया है धूप में सूखने के लिए। और अब आ गई हूँ मैं अपने वाले रूम में, तो यहाँ की भी बेडशीट मुझे ठीक करनी है। और यहाँ की बेडशीट भी मैंने हटा करके नहीं झाड़ी है, सिर्फ जो गंदे कपड़े थे ना, उसी से ही मैंने इस बेडशीट को झाड़ दिया है। और ये जो मेरा हेडबोर्ड है बेड का, इसको भी डस्टिंग कर दी है। मतलब डस्टिंग तो डेली ही होती है, क्योंकि कितनी बार मैं दिखाती हूँ और कितनी बार नहीं दिखाती हूँ, और बीच बीच में से ना वीडियो को काट के दिखाती हूँ, क्योंकि अगर वो पूरा दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसलिए मुझे कट कट करके दिखाना पड़ता है और फास्ट करके दिखाना पड़ता है किसी किसी जगह पर। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी जो ये ओवन है ना, इसको बाहर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा दिख रहा था मुझे। पास से तो ये नहीं दिखता है, लेकिन दूर से ना इसमें नज़र आने लग जाता है। अगर छींटे भी पड़ जाते हैं पानी के, वो भी नज़र आते हैं, तो वो गंदे लगते हैं दूर से देखने में। और उसके बाद मैंने फिर साफ़ किया अपना गैस स्टोव, और गैस स्टोव को साफ़ करने के बाद साफ़ कर लिया है मैंने जो सामने की टाइल है ना, ये भी साफ़ कर लिया है। और अभी ना मैं अच्छे तरीके से, उतना मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रही हूँ जैसे कि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है। और ये मैंने छोले भिगो करके रख दिए थे सुबह ही,
क्योंकि शाम को मुझे बनाने हैं छोले और पूरी बनाऊंगी मैं साथ में। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि करवा चौथ पे मैंने 2 सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी की और छोले पालक की। तो आज मैं एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी और रायता बनेगा घिए का। तो सारी स्लैब को भी साफ़ कर दिया है, टाइल भी साफ़ कर दी हैं और बर्तन भी धो दिए थे मैंने। और उसके बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की, और डस्टिंग भी मैंने सारे में ही कर दी थी। तो सबसे पहले मैं मंदिर वाले कमरे में ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह लगाती हूँ। और इस वाले रूम में ना सुबह भी पोछा लग जाता है एक बार, और दोबारा भी मैं लगा ही देती हूँ क्योंकि पैर ऐसे चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत मिट्टी चली जाती है। तो मैं सोचती हूँ चलिए दोबारा से भी लगा देती हूँ। और दोनों कमरों में लगाने के बाद बारी आ जाती है हॉल की, और हॉल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पोछा लगाने में, क्योंकि सामान ना काफ़ी होता है इधर से उधर, और जो बेडरूम है उसमें सीधे सीधे ही पोछा लगता है। चलिए गाइज़, सारा काम ख़त्म करके नहा करके आ गई हूँ। और सर में मैंने डाला था, सिर्फ पानी ही डाल लिया था, एक दिन पहले मैंने हेड वॉश किया था। मैं मिल रही हूँ आपसे अभी, तो मुझे करनी है अभी पूजा, जो पूजा कहानी सुनते हैं वही करना है मुझे। तो मैं करूँगी उसकी तैयारी पहले। और रेडी हो गई हूँ, मैंने ये वाला सूट पहना है, मैंने सिंपल कलर का है बिल्कुल। और ये देखिए गाइस, ये चूड़ियाँ डाली है मैंने और तैयार हो गई हूँ मैं। तो टाइम भी हो गया है पूजा का। और फिर क्योंकि इसका फास्ट जो है थोड़ा जल्दी ही खुल जाता है, तारे को देख करके ही जल चढ़ाना पड़ता है, तो वो जल्दी खुल जाता है फास्ट। और गले में पता नहीं क्या हो गया, खराश हो गई है क्या हो गया, या धूल मिट्टी से, क्योंकि आज मैंने वो बाहर वाला जो गेट है ना वो साफ़ किया था, तो उसकी वजह से शायद खराश हो गई है धूल मिट्टी की वजह से। और अब मैं कर लेती हूँ दोपहर में जो पूजा करते हैं, कहानी जो सुनते हैं, उसकी तैयारी। तो ये चौकी मेरी बाहर ही निकली हुई है और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा डाल दूँगी। आसन को बिछाने के बाद मैंने जो फ़ोटो है ना निकाल ली है अहोई माता की, और हर साल ना मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ये मुझे किसी ने दी थी तो मैंने संभाल के रखती हूँ, जब भी व्रत आता है तो मैं इनको ही निकाल लेती हूँ। तो चलिए, उसके बाद मैंने धूप दीप कर दिया था, लोटे में जल ले लिया है जिससे मैं अर्घ दूँगी। अभी सूरज को अर्घ देना होता है इस टाइम पर। और सबको लगा देती हूँ मैं तिलक। और ये गेहूँ से कहानी सुनते हैं, हाथ में गेहूँ के दाने ले लेते हैं और उससे ही इसकी कहानी सुनते हैं। तो मैंने नीचे ही कर ली थी पूजा, और अब मैं पढ़ूँगी कहानी, जो इसकी कहानी होती है। जय हो गणेश महाराज की जय हो। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में खुदाई से जब मिट्टी खोदने लगी तो से योग देव योग से उसकी जैसे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो मैंने खुद से ही कहानी कर ली है, नीचे ही पूजा कर ली थी, क्योंकि जिनके साथ मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ वो लोग ये अहोई अष्टमी नहीं रखते हैं। तो मैंने घर में ही कर ली थी और जल चढ़ा दिया है मैंने बाहर ही नीचे, क्योंकि अभी सूरज देव जो है बालकनी से ही दिख रहे हैं मेरे, क्योंकि बैक साइड में इधर पश्चिम की तरफ अभी है जिधर वो अस्त होते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी धूप हो रखी है अभी भी। तो मैंने जल चढ़ा दिया है और अब देखती हूँ, मैं अगर चाय लूँगी तो चाय ले लूँगी, क्योंकि चाय मैं ले लेती हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं खाना बना लूँगी तो उसका भोग लगाऊंगी। और बायना इसके अंदर भी निकलता है जैसे करवा चौथ में निकलता है, उसमें बाकी सब वही होता है खाना। तो खाना मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मैं देकर नहीं आ पाती हूँ, तो मैं खाना सिर्फ गाय के लिए निकालती हूँ। खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं। तो ये छोले लेकर के आ गई हूँ जो सुबह मैंने भिगो रखे थे। इनको ना एक बार अच्छे से धो लूँगी मैं पानी के अंदर, क्योंकि वैसे तो मैंने ये धो करके ही भिगोए थे, लेकिन फिर भी एक बार और धो लूँगी। और उसके बाद मैं इनको रखूँगी उबालने के लिए, क्योंकि खाना ना थोड़ा जल्दी ही बना लूँगी फिर, क्योंकि तारे जो है आपको सबको भी पता है बहुत जल्दी निकल आते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी बना लूँगी। और थोड़ा भूख भी लगने लगी थी, भूख तो लगी आती है क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है। रात के 12 बजे से मतलब कुछ नहीं खाया जाता है।
इस वजह से भूख लगी आती है। और प्यास के लिए तो चलो पानी पी लिया था मैंने थोड़ा सा कहानी सुनने के बाद, लेकिन भूख लगाती है तो जल्दी से बना लेती हूँ। और टाइम से बना लो ना फिर आराम से बैठना हो जाता है, नहीं तो फिर वो भगदड़ मच जाती है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी लग गई थी। तो कुकर में मैंने चढ़ा दी हैं छोले और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं नमक, जिससे ये थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं। और नमक जब डाल देते हैं ना तो छोले के अंदर भी अच्छे से नमक का टेस्ट आता है, नहीं तो वो अंदर से फीके फीके लगते हैं अगर इनको बाद में डालते हैं नमक को। तो ढक्कन लगा के इसमें मैं लगाऊंगी 6 से 7 सीटियां लगाऊंगी, क्योंकि ये जो बड़े वाले कुकर में है ना सीटी थोड़ा जल्दी जल्दी आती है इस वजह से। और टोकरी में रखे थे मेरे बर्तन थोड़े से, तो इनको भी मैंने लगा दिया है। और एक साइड में उबल रहे हैं मेरे छोले और एक तरफ मैं छील लेती हूँ घिया। और देखिए गाइस, फ्रिज में रखी रखी ना सब्ज़ी कैसे काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो जो काली हो रखी थी उसको मैंने काट दिया है, हटा दिया है मतलब। और जो साफ़ साफ़ थी उसको काट लिया है। और ये जो कूड़ा है इसको मैं भर लेती हूँ एक प्लेट में। वैसे तो कहते हैं कि आज के दिन कोई भी चीज़ नहीं काटते हैं, लेकिन हस्बैंड घर में नहीं थे, बेटे को उतना नहीं आता है तो मैं किससे कटवाती, तो मजबूरी में मैंने काट लिया था। फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ माता रानी के हाथ में है, वो भी मजबूरी समझती हैं। तो चलिए गाइस, थोड़े बड़े बड़े पीस काट लिए थे मैंने और इसको भी मैं कुकर में ही उबालूँगी और इसमें मैं लगाऊँगी सिर्फ 2 सीटियाँ। जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक मैं कर देती हूँ कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ, तय बना के रख देती हूँ कपड़ों को, क्योंकि ये मैंने सुबह से उतार के रखे हुए थे और फोल्ड करना भूल गई थी मतलब एक साइड में थे, ज़्यादा भी नहीं थे तो इसलिए। और उसके बाद देखती हूँ मैं, फिर जब खाना वाना बना लूँगी फिर मुझे करनी है कपड़ों को प्रेस। तो ये हैं 3 शर्ट जो हस्बैंड की एज इट इज़ वही, और अपने कपड़े रख देती हूँ फोल्ड करके। छोले उबल गए हैं, तेल गरम हो गया है, कढ़ाई के अंदर जीरा और हींग डाल दिया है इसके अंदर। और उसके बाद डाल दिए हैं तेज पत्ता और उसके बाद डाल दिए हैं खड़े मसाले भुनने के बाद डाल दिया है पेस्ट टमाटर और हरी मिर्च का। और इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं डालूँगी मसाले डालने से पहले मैंने चाय पत्ती को उबाल लिया था, उसका पानी निकाल लिया है। और अब डालूँगी मसालों में डाले हैं मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और किचन किंग छोले मसाला पाउडर, और ये डाला है अनारदाना, और ये है कस्तूरी मेथी, क्योंकि इसका फ्लेवर जो आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो सारे मसालों को अच्छे तरीके से पका लूँगी। जब तक मसाले अच्छे से भुनते नहीं है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो गाइस देखिए, तेल छोड़ दिया है मसाले अच्छे तरीके से बन चुके हैं। और तो हल्का हल्का ना छोलों को मैंने तोड़ दिया था थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्यों नहीं तो फिर वो ज़्यादा घुटे घुटे हो जाते हैं। और उसके बाद छोले डाल दिए हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी जो चाय पत्ती का पानी था वो, और थोड़ा सा पानी और डालूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक करके। पूजा हो गई है और अब जाऊँगी मैं तारे को अर्घ देने के लिए। सो गाइस, माता रानी से यही प्रार्थना है, वही माता से सबकी गोद भरे माता रानी, सबकी बच्चों की उम्र लंबी करे। गाइस, पूजा कर ली है, रात वाली जो पूजा है वो कर ली है। और उसके बाद मैं जल चढ़ा करके आ गई हूँ छत पर। और अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी खाना। थोड़ी सी पुड़िया बनाई थी मैंने, और जो भोग के लिए था, भोग मतलब जो निकालना होता है वो निकाल दिया था। अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी खाना, 1-2 पूड़ी खा लूँगी, उसके बाद में खाऊंगी सबके साथ, कि मुझे लग रही है भूख, और भूख से ज़्यादा लग रही है प्यास। तो खाली पेट अगर पानी में ज़्यादा पी गई तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खा के फिर पी लूँगी पानी। और खाने में बना है, पूड़ी बनी है तो थोड़ी सी मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। और इधर बने हैं छोले, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बने हैं छोले, ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। और इधर बना है हलवा, और ये मैंने लगा ली है अपने लिए, तो थोड़ा सा मैंने रख लिया है हलवा, 2 पूड़ी और थोड़े से छोले। और रायता बनाएंगे हस्बैंड, रायता बनाएंगे घिये का। तो घिया मैंने बॉईल करके रख ली है पहले से ही, ये देखिए, ये उबाल के रख ली है, घिया को मैंने उबाल लिया है। तो वो सुबह ही बोल करके चले गए थे कि रायता मैं बनाऊंगा घिया का।
बाकी थोड़ा सा मैं खाने के बाद फिर बनाऊंगी बाकी की पूड़ियाँ सबके लिए। इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी।